नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले टॉप 9 खबरें। यूक्रेन पर लगा मिसाइल बैन हटा सकता है अमेरिका। पुतिन बोले ये नाटो का रूस के खिलाफ फैसला, हम देंगे इसका मुंह तोड़ जवाब। भारतवंशी कमला हैरिस के साथ अब और डिबेट नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बोले हार के बाद एक और मौका चाहती हैं, जबकि सर्वे ने हैरिस को माना था बेहतर। चीन के विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात। बोले 75% समस्याएं सुलझी। 2020 में गलवान झड़प के बाद खराब हुए थे रिश्ते। इजराइल की सीरिया में ईरानी ठिकानों पर रेड। केमिकल हथियार बना रहे 4 ईरानियों को उठा ले जाने का दावा। मौके से दस्तावेज भी किए गए जब्त। इजराइल के लिए हथियारों की एक और बड़ी डील पर अमेरिका ने लगाई मोहर। 3 साल में $165 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका। बांग्लादेश को सता रहा आर्थिक तंगी का डर। रूस ने मांगी ब्याज की रकम। 15 सितंबर तक चुकाने होंगे $5,300 करोड़। बांग्लादेश पर अडानी के भी 6,700 करोड़ बकाया। वियतनाम में यागी साइक्लोन का कहर। बाढ़ और लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 128 लापता, 800 से ज्यादा लोग घायल। शहरों में भरा पानी। धरती से 700 किलोमीटर ऊपर 2 एस्ट्रोनॉट्स ने की स्पेस वॉक। स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 25,000 किलोमीटर से थी ज्यादा। 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ था एलन मस्क का मिशन। मिस स्विट्जरलैंड फाइनलिस्ट की हत्या का खुलासा। पति ने गला घोंटकर मारा। एसिड में गलाने के बाद बॉडी पार्ट्स को ब्लेंडर में पीसा। 7 महीने बाद खुला राज। और अब आज की बड़ी खबर। यूक्रेन को मिली मिसाइल तो सीधे नाटो से भिड़ेंगे पुतिन। जी हां, 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो गठबंधन के नेताओं को सीधी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन के ऊपर से लंबी दूरी की पश्चिमी मिसाइलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का कदम उठाया गया तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और नाटो सहयोगी यूक्रेनी सेना को रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों में बनी लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं। लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की संभावना तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए यूक्रेन ने खुले तौर पर दबाव डाला है, क्योंकि युद्ध 2 साल बाद भी लगातार जारी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला होता है तो इसका मतलब होगा कि नाटो का युद्ध में सीधे शामिल होना। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल होता है तो रूस की तरफ से वाजिब जवाब मिलेगा। दरअसल यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार मांग कर रहा है कि उसे रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की ज़रूरत है। कई रिपोर्ट्स में खबर ये भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यूक्रेन को AMRAAM यानी अमराम मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका और नाटो को कड़ी चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि कीव शासन को रूसी इलाके पर हमले की इजाज़त दी जाती है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पहले से ही रूस पर ड्रोन और दूसरे हथियारों से हमला कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करना एक बिल्कुल अलग बात होगी। पुतिन का दावा है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने में यूक्रेन की सेना सक्षम नहीं है, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी की ज़रूरत होती है और ये तकनीक यूक्रेन के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सैटेलाइट ही इस तरह की जानकारी दे सकते हैं। पुतिन ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के मिसाइल सिस्टम का संचालन भी
नाटो के सैन्य कर्मी ही कर सकते हैं। यूक्रेनी सैनिकों के पास इसके संचालन की क्षमता नहीं है। यूक्रेन की तरफ से अगर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो इससे इस जंग का स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। पुतिन ने कहा कि इस हालत में हम अपने पास मौजूद विकल्पों के मुताबिक ही जवाब देंगे। 2.5 साल से जारी जंग के दौरान यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराए गए हैं, लेकिन अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और अपने सहयोगियों से लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करके उसे शांति वार्ता के लिए राजी किया जा सकता है। हाल ही में जब रूस को ईरान से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के मिलने की खबर आई तो माना जाने लगा कि इससे यूक्रेन की मांग और ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन पुतिन के रुख से साफ लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो और ज़्यादा आक्रामक तरीके से जवाब देंगे। और अब बात इजराइल और अमेरिका की हथियार डील की। गाज़ा में पिछले 11 महीनों से जंग जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 41,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को हथियार बेचने की एक और बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जानकारी दी है कि अमेरिका इजराइल को $165 मिलियन के हथियार देगा। इससे पहले अगस्त के महीने में भी F-15 लड़ाकू विमान समेत $20 बिलियन के बड़े हथियार बेचने के सहायता पैकेज को मंजूरी दी गई थी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने गुरुवार को ऐलान किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारी भरकम टैंकर ट्रेलरों के वित्त पोषण के लिए इजराइल को ये हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इस सिस्टम में स्पेयर और रिपेयर पार्ट्स, टूल किट, तकनीकी और लॉजिस्टिक्स सहायता भी शामिल है, लेकिन 2027 तक इन हथियारों की डिलीवरी होने की उम्मीद नहीं है। टैंक ट्रेलरों की तरह F-15 लड़ाकू विमान और बाकी मिलिट्री सिस्टम्स की डिलीवरी कई सालों तक नहीं की जाएगी और गाज़ा पर 11 महीने पुराने युद्ध के बीच मौजूदा इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन को ये डील प्रभावित नहीं करेगी। गाज़ा में नागरिकों की बड़ी संख्या में मौतों की वजह से सांसदों और जनता की तरफ से सैन्य सहायता को रोकने के लिए बढ़ती संख्या में आह्वान के साथ बाइडेन प्रशासन को इजराइल के लिए अपने निरंतर समर्थन को संतुलित करना पड़ रहा है। इसने गाज़ा में घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों में इजरायली हवाई हमलों के बीच 2000 पाउंड के बमों की एक डिलीवरी को भी रोक दिया है। हमास इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। दुनिया भर में जारी विरोध के बावजूद अमेरिका की तरफ से लगातार इजराइल को सैन्य सहायता मिल रही है। बाइडेन प्रशासन ने इस समझौते को मंजूरी ऐसे समय में दी है जब राष्ट्रपति चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बाकी है। इसके अलावा मंगलवार को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी इजराइल का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो 2 साल में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। ट्रंप ने हैरिस पर इजराइल से नफरत करने का भी आरोप लगाया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गाज़ा युद्ध का मुद्दा काफ़ी अहम है। साथ ही अमेरिका में यहूदी वोटर्स भी काफ़ी अहम माने जाते हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन की तरफ से इजराइल को हथियार बेचने की डील को मंजूरी चुनाव पर असर डाल सकती है। हालांकि फिलिस्तीनी समर्थक लगातार इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। यहां तक कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजराइल को मिलने वाली सैन्य मदद को लेकर विरोध जताया था। लेकिन इजराइल को लेकर बाइडेन प्रशासन के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बाइडेन प्रशासन एक तरफ तो इजराइल के साथ प्रतिबद्धता दिखाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ गाज़ा में होने वाली मौतों की वजह से उसे देश और दुनिया में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के कई सांसदों और जनता ने इजराइल के लिए सैन्य समर्थन को रोकने की मांग की है। लिहाजा संतुलन बनाने के लिए अमेरिका ने इजराइल को 2000 पाउंड बम की डिलीवरी फिलहाल रोक दी है।
हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।